फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बोहर्स मॉडल्स के बारे में, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। देखिए पोस्टुलेट्स शुरू करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहते हैं, जिनकी एक फिक्स रेडियस पर। ठीक है, जैसे वो एक पाथ में मूव करेंगे तो उनकी जो रेडियस होगी वो फिक्स्ड होगी, और वो एक एनर्जी अलाउ करते हैं एक स्टेशनरी स्टेट पर। अलाउ एनर्जी स्टेट्स स्टेशनरी स्टेट्स। नंबर 2, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ चेंज नहीं होते हैं, जो ओनली व्हेन इट जंप्स टू हायर और लोअर स्टेट। जब वो एक हायर स्टेज से लोअर स्टेट में जंप करते हैं तभी उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो चेंज होगी टाइम के साथ। ठीक है। 3rd होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियंस एब्जॉर्ब और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी ट्रांजेक्शन के दौरान। ये होगी V=del E/H E2 - E1। जो फर्स्ट ऑर्बिट की होगी E2 एंड E1, सेकेंड स्टेट की E2/H। E1 जो होगी लोअर स्टेट, E2 होगी हायर स्टेट। बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, ये जो है ये बोहर फ्रीक्वेंसी का रूल्स होता है। ये जो है ये बोहर फ्रीक्वेंसी का एक रूल्स होता है। नेक्स्ट होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो MeVr=NH/2h। एन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट हो सकते हैं, जहाँ यहाँ पर H/2π, ये जो H/2π है मल्टीपल ऑफ H/2 वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ H/2π इक्वल, सो ये क्वांटाइज्ड है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब बात करते हैं हम बोहर थ्योरी की। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर थ्योरी की जो होती है, पहली है स्टेशनरी स्टेट आर नंबर्ड n=1 2 3 4 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जो स्टेट हैं उनको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सेकंड होता है रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। जो स्टेशनरी रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है Rn=n² a नोड, जहाँ पर ये जो a नोड की जो वैल्यू है वो है 52.9 pm =R1। ठीक है। पहली स्टेट के लिए जो पहला रेडियस होगा R1 होगा, वो उसके a नोड की वैल्यू होगी 52.9 pm। n जो है वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, वो स्टेशनरी नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी के लिए वो था रेडियस के लिए, अब एनर्जी के लिए होता है -RH/1/n²। n जो है 1 2 3 4 5 वही मैंने बताया था। वेयर जहाँ पे जो RH है वो रेडवर्ड्स कांस्टेंट होता है। E1 की वैल्यू 2.18 × 10⁻⁻18 जूल एंड E2 की वैल्यू -0.545 × 10⁻⁻18 जूल होता है, जहाँ पे E α 0 होता है। ठीक है। और जो उसकी RH की जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। नेक्स्ट है बोहर थ्योरी आल्सो एपेबल टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जैसे कि हीलियम है, लिथियम है, बेरेनियम है, उसमें एनर्जी का फॉर्मूला होगा -2.18 × 10⁻⁻18 Z² जूल। वेयर जहाँ पे जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है। एंड Rn=n², ये तो एनर्जी के लिए हो गया बोहर थ्योरी में, ये एनर्जी के लिए हो गया। अब था ये एनर्जी के लिए एंड ये रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए क्या होगा Rn=n² a नोड/z। यहाँ पे जो a नोड की वैल्यू मैंने ऊपर भी बताई थी 52.9 है, और n की वैल्यू 1/234, और z जो है वो एटॉमिक नंबर है, या हीलियम का हो, लिथियम का हो, बेरिनियम का हो, जिसका की भी हम निकाल रहे हैं, थ्योरी निकाल रहे हैं, उसके लिए उसका एटॉमिक नंबर आएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी अगर वो ऊपर है, मतलब इस एरो का मतलब है जो उसकी वेलोसिटी है वो ऊपर है, मतलब बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर घट रही है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बढ़ रही चार्ज नेगेटिव होगा, अगर नीचे आ रही है तो n नंबर भी उसका बढ़ेगा। या देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसकी जो n नंबर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, जो स्टेट की वैल्यू है वो बढ़ेगी। जैसे 1 2 3 4, अगर ये एरो नीचे है मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और जो नंबर की वैल्यू है वो भी कम होगी, मतलब एब्जॉर्ब होगी।